दी है उन्होंने। तो वो इसीलिए बड़ी सीरियस चीज़ है ये कि वो सारे वो दलित पिछड़ों को हटा दिया जा रहा है, जो अपने जिनको हाँ, और उसमें रोजगार वही है, चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके गरीब नाम तबके कट के रहे हैं। लोग। मतलब जाति धर्म के नाम पे लड़ाया इससे जा रहा है कि हमारे अंदर से हमारी एकता जो है वो खत्म हो जाए। वोटर लिस्ट में से तो एकता से कौन डरता है, क्यों डरते हैं? एकता से क्या हो जाएगा? अगर आप अगर हम हिंदू लोग- मुसलमान सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। अच्छा, आप किसी से नफरत करती हो? नहीं, आप करती हो? आप करती हो? आप मैं करती हूँ। किससे करती हो? मैं नीतीश कुमार से करती हूँ नफरत। नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ, क्यों? क्योंकि मतलब नफरत तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इसलिए नफरत करती हूँ कि मेरे यहाँ दिन दहाड़े मर्डर होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। मैं अपना आँख से देखती हूँ, सीधा बीच बात ही फाड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे तो रेप इतनी होती है, रेप में भी मतलब कोई केसेस मतलब ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं। जैसे कि मतलब 6 महीने जेल हुआ, साल भर जेल हुई, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसको, फिर तो वही करेगा ना वो, फिर मतलब कोई अथी नहीं होता है, छोड़ देता है ना, फिर उसका भी कोई अथी होना चाहिए ना, सजा होना चाहिए। और नफरत आपको नहीं होनी चाहिए। गुस्सा हो सकता है, हाँ गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है कि यहाँ ये ठीक नहीं, बट नफरत क्योंकि उन्होंने जो नफरत इसलिए होना मतलब ऐसा नफरत से आप अंधी हो जाओगी। क्यों नहीं करते हैं वो? मतलब अगर वो अगर करे, अब मतलब अगर नहीं कर रहा कार्रवाई है तो करे, अब तुम करो। कैसे करूँ? क्योंकि सुनता ही नहीं है ना अब सुनाओ। पुलिस। कौन सुनने आएगा? जैसे आप जोर सुन से- रहे हो, अब मैं सुन रहा हूँ, सुना दिया तुमने मुझे। आप सुन रहे हो, क्योंकि जैसे कि मतलब अपने मैं बोली थी ना कि मतलब अपने गांव के मुखिया के भी जाके बोलती हूँ ऐसा कि तो मुखिया बन जाओ। नहीं। क्यों तो नहीं? वो मतलब पहले मेरी बात सुन लो आप। वो बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ उनके पास, मतलब कुछ भी शिकायत करने, तो तुम नेता हो क्या? निकलो यहाँ से, क्या करने आई हो? हम लोगों के बीच में क्या करने आई हो? क्या काम है? निकलो ना। नहीं वो आदत ऐसे कर देते हैं। सुनता है ना, वो मतलब मेरे गांव का मुखिया हो गया, जो मुझे जानता है, मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा बोल रहा है, तो दूसरा ने तो क्या ही सुनेंगे। और मुझे तो तुम्हें ये मुखिया बन जाना चाहिए। इस बात से खुशी हो तुम रही मुझसे है कहो अब मैं मुखिया बनूंगी, मुझे तो इस अब बात मैं से नेता हूँ, अब मैं तुम्हें हराऊंगी। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि मतलब इतने बड़े नेता जो मुझे सुनने आए। राहुल, एक क्वेश्चन थी हाँ, बताओ। कि हम सब तो फर्स्ट वोटर्स हैं, तो ये हमारी जो थी कि हम मतलब हम किस बेसिस पे वोट करेंगे, हमारी डिमांड्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर करी। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। नहीं, बट बताता हूँ व्हाई। क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज़्यादा नफरत फैल रही थी, और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को जोड़ती हैं, जो बांटती नहीं हैं, वो देश के लिए बेहतर है। जो पॉलिटिकल पार्टी बांट रही है, किसी को हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या वो, उससे मुझे लगता है कि देश कमज़ोर होता है। तो उस टाइम मैंने इस बेसिस पे वोट किया। जनरली मैं इसी बेसिस पे वोट करता हूँ। मुझे लगता है जो पॉलिसीज़ का गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो जो पार्टीज़ सारा का सारा काम जैसे अंबानी, अदानी, इन लोगों करते हैं, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकास में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये मेरी थिंकिंग है। आप यात्रा कर रहे हैं बिहार में, हमने कुछ इश्यूज़ बताए आपको, हमारे कुछ ऐसा, तो हाउ डिड यू फील? एक बात मैंने नोटिस की है, बिहार में ठीक है एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम हैं, बट इंटेलिजेंस बहुत है, मतलब अनलिमिटेड है। तो मुझे जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कैपेबिलिटी है, इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मतलब आप में इतनी क्षमता है, इतना टैलेंट है, उसको मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि भैया इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको बदलना चाहिए। अब बदलना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, वो अलग बात है। अनलिमिटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस है, बस समझ जाते हैं लोग, एक सेकंड में समझ जाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, एज अ फर्स्ट वोटर, जो कि अभी अधूरी रह गई है ये बात। हम उस सरकार को वोट देना चाहती हैं जो हमारे लिए शिक्षा को लेकर के काम करे, और ये स्वास्थ्य को लेकर के काम करे, और जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एज अ गर्ल, वो हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमारी सरकार नहीं करती, हमारे सेफ्टी के लिए भी कुछ भी नहीं करती।